बच्चों, आज का पाठ है ऊर्जा। ऊर्जा यानी कि एनर्जी। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। किसे कहते हैं? ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का मात्रक होता है जूल या कैलोरी। मात्रक क्या है? किसी चीज़ को मापने की इकाई। जैसे कि हम दूध को लीटर में, दूरी को सेंटीमीटर में और किसी ठोस वस्तु जैसे चीनी को हम किलोग्राम में नापते हैं, उसी प्रकार से ऊर्जा को जूल या कैलोरी में नापते हैं। अब है ऊर्जा के प्रकार। गतिज ऊर्जा नंबर 1। नंबर 2 है स्थितिज ऊर्जा। तो नंबर 1 गतिज ऊर्जा के बारे में जानेंगे। किसी वस्तु में या यंत्र में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। यानी कि गति के कारण जब किसी वस्तु में ऊर्जा होती है तो वह ऊर्जा कहलाती है गतिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। नंबर 2 है स्थितिज ऊर्जा। वस्तु की विशेष आकृति एवं अवस्था के कारण उत्पन्न ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे खिंची हुई धनुष की डोरी, धनुष की खिंची हुई डोरी, स्प्रिंग, इनमें कौन सी ऊर्जा संचित होगी? इनमें होगी स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा संचित होगी? स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा जैसे कार की गति, बहती वायु, बहता पानी, लुढ़कती गेंद आदि। इनमें क्योंकि गति हो रही है तो इनकी गति होगी गतिज ऊर्जा। और धनुष की खिंची हुई डोरी, क्योंकि इसमें डोरी का देखो अवस्था कैसे बदलती है। माना कि ये है आपका धनुष। क्या है? धनुष। धनुष में पहले डोरी सीधी होती है तो उसमें ऊर्जा नहीं होती। जैसे ही उसकी डोरी को हम पीछे की ओर खींचते हैं, कहाँ खींचते हैं? पीछे, तो उसमें हो जाती है ऊर्जा संचित। ऊर्जा संचित होती है। जैसे ही हम इसे छोड़ते हैं डोरी को तो तीर में चली जाती है ऊर्जा और तीर आगे की ओर बढ़ जाता है। ठीक है। तो जब धनुष की डोरी की स्थिति में परिवर्तन हुआ तो धनुष की डोरी में आई ऊर्जा, उसने अपनी ऊर्जा दी तीर को और तीर आगे की ओर गति करने लगता है। अब है ऊर्जा और कार्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। नंबर 1 वस्तु पर किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में संचित होता है। नंबर 2 ऊर्जा युक्त वस्तु में कार्य करने की क्षमता होती है। जैसे कोई गेंद है रखी हुई है, अब इसमें कोई भी ऊर्जा नहीं, लेकिन जैसे ही हमने इस पर कार्य किया है यानी कि धक्का लगाया तो इसमें एक ऊर्जा आ जाएगी। जैसे ही ऊर्जा आएगी तो ऊर्जा युक्त वस्तु में कार्य करने की क्षमता होती है। यानी कि वस्तु में जब ऊर्जा आई तो लुढ़कते हुए गेंद ए स्थान से बी स्थान तक पहुंच गई। तो जैसे ही हमने इस पर कार्य किया, वस्तु पे धक्का लगाया, उसमें ऊर्जा आ गई और ऊर्जा आई वस्तु में तो उसमें कार्य करने की क्षमता उत्पन्न हो गई। ठीक है।